वहां पर यात्री विश्रामालय जितने बने हैं, इन यात्री विश्रामालयों का नामकरण निषाद राज के नाम पर हुआ है। निषाद राज, भगवान राम जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, बहनों और भाइयों, निषाद राज ने सबसे पहले प्रभु राम को अपने राज्य में शरण दी थी। कहा था कि आप हमारे राज्य में रहिए, आप यहाँ के राजा रहेंगे, रहिए, मैं आपका सेवक के रूप में काम करूंगा। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, मैं पिता की आज्ञा का पालन करके जा रहा हूं, करने जा रहा हूं। हमारी मित्रता है, लेकिन मैं किसी राज्य में नहीं रहना, मुझे जंगल में रहना, वन में रहना है, क्योंकि शर्त वन में रहने की है और इसलिए वन में जा रहा हूं। उन्होंने कहा आप अयोध्या के बाहर कहीं भी रह सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लिए उपयोग हो सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, प्रभु राम निषाद राज के साथ मित्रता तो निभाते हैं, लेकिन उनके राज्य में राज का सुख नहीं भोगते। उन्होंने सुग्रीव को सत्ता दिलाई, लेकिन सुग्रीव की सत्ता का सुख नहीं भोगा। उन्होंने विभीषण को रावण की लंका दी, लेकिन एक भी दिन राजमहल के अंदर नहीं गए। यह है प्रभु राम का त्याग, यह है भगवान राम का आदर्श। और आपसे यही कहने के लिए आया हूं, इसीलिए राम हम सबके रग रग में है, हमारी जवान पर है। उड़ते बैठते जागते सोते हंसते रोते एक नाम हम स्मरण करते हैं, वह नाम होता है राम का, वह नाम होता है जय श्री राम का। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब अयोध्या में रसोई बनाने की बात आएगी, रसोई का नाम जहां पे यात्रियों को शुद्ध सुस्वादु भोजन मिल सके, ये किसके नाम पे हो, तो तब ये नाम आया। यह नाम कोई और नहीं, माता सबरी के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि वनवास कालखंड में भगवान राम के साथ किसी ने उन्हें बेर खिलाए थे, तो माता सबरी थी। माता सबरी के बेर आज भी लोग स्मरण करते हैं। हम सबके लिए आदर्श और श्रद्धा के पात्र बन गए। बहनों और भाइयों, याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत मजबूती के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये नया भारत न डिगता है, न झुकता है, न पीछे हटता है। ये नया भारत, भारत के 140 करोड़ लोगों की समृद्धि के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी खुशहाली के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। और महाराष्ट्र की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आज यहां पे आपके बीच आया हूं। अयोध्या में जब प्रभु राम के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे।
अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में, एनडीए के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। और इसी के अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। श्री श्याम बाबू खोड़े को वासीम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। श्रीमती भावना ताई गौली को रिसोर्ट से, मालेगांव से प्रत्याशी बनाया गया है। श्रीमती सईताई दहाके को करंजा से प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा गया है। आप सबका आशीर्वाद इन प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। हाथ खड़ा करके थोड़ा जोरदार क्या भाई, आप आशीर्वाद देंगे, विजयी बना के भेजेंगे, सभी लोग बना के भेजेंगे। मेरे साथ फिर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम।